साथ एक छोटी सी नन्ही बेटी है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि पहले आप यहाँ पर आते थे? नहीं, क्यों नहीं आते थे? हमें अपने घर वाले नहीं देते थे आने, बोलते थे यहाँ पुल नहीं है, आप गिर जाओगे, दरिया में आप बह जाओगे। ये बात है कि पहले घर वाले नहीं आने देते थे और हकीकत है आज ये छोटी सी बच्ची भी इस पुल पर आई और इसने कहा कि मैं भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं खेलने के लिए जाऊंगा और जो कोंडन का जो ब्रिज है, पुल है, उस पुल के ऊपर मैं मौजूद हूँ जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा था रफ़ी साहब की, और वो रफ़ी साहब भी मेरे साथ मौजूद है और ये तारीफ़ के लिए बनता है। ये वो पुल है जिसके लिए मैंने आपको वादा किया था कि आपको वो पुल भी दिखाऊंगा, कितना बड़ा पुल है और जब हम गुज़रते थे तो कितना बड़ा दरिया है। तो इसी के सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब से कि जब से मैंने पहले आपसे यही कहा था कि जब उस पुल पे हम गुजरेंगे तो हमें ज़रूर रफ़ी साहब की याद आएगी और हमने तारीफ़ भी की थी। और ये जगह वही है जिस जगह की हम तारीफ़ करते थे और वही पुल है ये। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे रफ़ी साहब, और रफ़ी साहब से हम यही बात करना चाहेंगे कि रफ़ी साहब को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर साहब, पहले आपके चैनल का जो यूट्यूब आप चलाते हैं उसके बड़े मशहूर हैं हम। आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप यहाँ दूर दराज जो खरावा कुंडन में पहुँचे और यहाँ पे खेलने के गर्ज से हम पहुँचे थे, और उसी जो आपकी मेहनत है कि आप यहाँ पे पुल पे पहुँचे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रफ़ी साहब आपको मुबारकबाद है कि जिस चीज़ के लिए मैंने पहले वीडियो में भी आपने सुना होगा कि तारीफ़ की थी कि इस पुल के लिए हम पिछले 40 या 50 साल से तरस रहे थे, लेकिन आज हमारे सामने ये पुल है। और तमाम ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसका क्रेडिट जाता है तो वो रफ़ी साहब पाचू को जाता है। लेकिन बात अब ये है कि रफ़ी साहब, हमने ये भी सुना था कि इस पुल के साथ साथ जो थोड़ा फुटपाथ का काम है वो भी होगा। बिल्कुल। देखो, यहाँ पे असल में मार्च को होने जा रहा था, इसलिए काम की बहुत तेज़ी थी। और मैं शुक्र करता हूँ पहले अल्लाह ताला का कि यहाँ पे ये पुल बना। सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ थी कि यहाँ एक दूर दराज बहुत कम से कम 6-7 किलोमीटर रोड से यहाँ पे जो लोड कैरेज था और यहाँ पे लोहा पहुँचाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। और सबसे प्रेफरेंस था ये कि मुझे सबसे पहले पुल किसी तरीके से खड़ा हो जो लोगों को मुश्किलात से दो चार है। और उसके बाद जो आप फुटपाथ की बात कर रहे हैं, अभी इनका सामान जो है ब्रिज का, इनका अभी सामान कुछ यहीं पे है, और इंशाल्लाह 1 महीने के बाद यहाँ पे, क्योंकि वो एक सीमेंट का काम है और हमने भी चाहा था कि सीमेंट का काम थोड़ा लेट हो, अभी सर्दी थी, और यहाँ पे अच्छा फुटपाथ बनेगा और जो रास्ता है यहाँ पे अच्छी तरीके से भी बनाया जाएगा। लेकिन सबसे मैं कहता हूँ रास्ते से बड़ी चीज़ यहाँ पे पुल थी, जो अभी तक यहाँ पे पुल नहीं था और दरिया के बीच में बच्चे गुजरते थे। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर पुल बन गया है तो अभी फुटपाथ का जो काम है वो भी ज़रूर होगा। बिल्कुल, मैं यकीन से कहता हूँ कि यहाँ पे फुटपाथ बनेगा। और जहाँ तक कि मैंने कल इनको बताया था, जो यहाँ लोहा लगा है और इसमें मैं अपने जेब से भी इसका पेंट कराएंगे और अच्छा पुल बनाएंगे जो सदियों तक यहाँ पे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पे ग्राउंड में पहुँचते हैं। जो हमने कल वीडियोस भी कुछ बनाई थी और उसमें भी दिखाया था कि यहाँ पे तकरीबन 200-300 बच्चे थे जो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे आए थे ईद पे। और अभी तो सीज़न ही यहाँ पे जो बकरवाल तबका है वो यहीं से गुजरते थे, और उनका भी कहना था कि यहाँ पे जब हम माल गुजारते थे जनाब, तो यहाँ पे हमारे कहीं जो जानवर है, भेड़ है, बकरियाँ, वो दरिया में बह जाते थे। और अब बहुत अच्छा हुआ हमें जो यहाँ पे पुल बना। उसके बाद भी जो बात काम का है, मैं कहता हूँ कि इन जो यहाँ की पंचायत गुई बिमदासा की अवाम है, इन्होंने हमें उस वक़्त चुना था और ये इस वसूख से चुना था कि ये हमारा काम करेंगे। और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि हम जितनी हिम्मत हमसे लगी उतना काम किया, और जितनी हो सकती है उतना हम और करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। यूथ पंचायत गुई बिमदासा की जो यूथ है आज इस बात से काफ़ी खुश है। मैंने पहले भी कहा और मैं भी खुसूसन बहुत खुश हूँ इस चीज़ को। जैसे कि गाजी मलिक साहब ने, जैसे मैंने यहाँ पर आवाज़ को उठाया हमने, और आवाज़ उठाते उठाते बहुत साल 5 साल लगे हमें। लेकिन 5 साल की बात नहीं है, 50 साल की बात है। लेकिन इन 5 सालों के अंदर जो काम हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो काम नहीं हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज बात यही है कि जैसे कि रफ़ी साहब ने कहा कि उनका सामान थोड़ा यहाँ पर पड़ा है, वो सामान भी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर एक गैस की मट्टी भी है और रस्सी भी है। और आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ ये देखो कितनी खाई है, ये दरिया है, खूनी नाला है। यहाँ पर बहुत केसेस जो है यहाँ से गए हैं।
माल मवेशी गए हैं, इंसान गए हैं, लेकिन आखिरी बात हमारी आखिरी बात रफ़ी साहब से यही है। रफ़ी साहब, हम ये बात आपसे यकीनन करना चाहेंगे और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पर हमें ये फुटपाथ देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह कि जो ये सीज़न है हमारा, इसी में रास्ता बनेगा और अच्छा बनेगा, बहुत बेहतरीन। और इससे पहले भी, इस ब्रिज से पहले भी हमने ये फुटपाथ यहाँ पे बनाया था अलग से, और इससे आगे भी जो रास्ता था वो भी बनाया। इंशाल्लाह ये अब छोटा काम है, सबसे बड़ा काम जो था यहाँ पे ब्रिज बनाना, ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात। क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखते हैं इस चीज़ को कि कितना कैरेज यहाँ पे लगता है पहुँचाने में, जो जहाँ तक कि लेबर भी काम करने के लिए नहीं आती थी। यहाँ पे दूर था, सफ़र था, और इतना लोहा उठाना ये बहुत मुश्किल था। मैं कहता हूँ उस अल्लाह का शुक्र है कि ये ब्रिज बन गया। बस मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये ब्रिज 2 नहीं 3 नहीं 4 बार आया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं रही इसको बनाने की, और कैरेज से सब डर रहे थे। लेकिन मैं भी इस बात का शुक्र करता हूं कि हमारे साथ कुछ और भी नौजवान हैं जो अभी यहाँ नहीं है, मैदान में हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना होगा। तब तक आप वीडियो पर बने रहें। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।